सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है। मगर जब आप ये कहते हैं ना सुभान अल्लाह, तो किसी मौलाना की तारीफ नहीं करते हैं, किसी शायर की नहीं करते हैं, आवाज की तारीफ नहीं करते हैं। आप ये कहते हैं ये आवाज इतनी खूबसूरत है तो इसको बनाने वाला रब कितना अजीम होगा। आप सुभान अल्लाह बोल नहीं रहे। हुजूर के यहां तो जंगली जानवर भी बोलते हैं, नहीं जंगली जानवर भी हुजूर के नाम पे बोलते हैं। एक भेड़िया है और है वो मदीने में, और चरवाहा देख रहे, भेड़िया उसकी बकरी एक लेके भागा। चरवाहा था बड़ा मुंहजोर, जाके उसने उसके मुंह से छीन ली बकरी। जैसी बकरी छीनी, भेड़िया गुस्से में आके ऊपर जाके बैठ गया और कहने लगा तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह ने ये मेरा रिज़्क बनाया था, तूने मेरे मुंह से छीन लिया। उसने कहा अरे हैरत है, भेड़िया इंसान की जबान बोल रहा है। उसने कहा तुझे इस बात पे हैरत है कि भेड़िया इंसान की जबान बोल रहा है, और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं, तू इंसान हो के नहीं मान रहा। दिल भी गंदे हो जाते हैं, है ना। तो मैं 2-3 शेर पढ़ दूं अगर इजाजत है आप लोग तो। अब इन्होंने फरमाइश की है, वो पढ़ूं या मैं जो खुद मैंने एक कलाम लिखा है वो पढ़ूं? हैं? बहुत अच्छी। तो एक दुआ मैंने की है अल्लाह की बारगाह में, आप मेरे साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो पहले तो आप ये कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझको अपना खुदा पता दे दे, मुझको अपना खुदा, मुझको अपना खुदा पता दे दे, मुझको अपना खुदा पता दे दे, मौत से पहले मोदा दे दे, मौत से पहले मोदा दे दे, मौत के वक्त कर अता कलमा, मौत के वक्त कर अता कलमा, मौत के वक्त कर अता कलमा, कब्र में नूरे मुस्तफा दे दे, कब्र में। देखो मोबाइल के होते हैं लोग बीमार, ये मोबाइल बीमारी है। कुछ लोग तो स्टेज पे बैठ के भी मोबाइल ही चलाते हैं। ऐसे बीमारों को जलसे में आने की कोई जरूरत, वो अपना इलाज कराएं डॉक्टर से पहले, क्योंकि अब मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल वाले का भी इलाज हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं बाथरूम तक में मोबाइल लेके जाते हैं, इनके दिमाग खराब हो गए या होने वाले हैं। वो महफिलों में बैठेंगे लोग, फिर भी दिल दुनिया में लगा हुआ है। जिनको ये जो ये चाहते हो जब वो मरे तो कलमा उनकी जबान पे हो। मेरे साथ बाबा ज़मन पढ़े, मौत के वक्त कर अता कलमा, मौत के वक्त, आवाज बढ़ाओ, मौत के वक्त कर अता कलमा, कब्र में नूरे मुस्तफा दे, कब्र में नूरे, और कर लूं तौबा गुनाहों से अपने, कर लूं तौबा गुनाहों से अपने, कर लूं तौबा गुनाहों से अपने, मेरे मौला तू हौसला दे दे।
आमीन सुभान अल्लाह। मेरे मौला तू हौसला, मेरे साथ पढ़ो ना मेरे भाई, मेरे मौला तू हौसला कर लूं तौबा गुनाहों से अपने, कर लूं तौबा गुनाहों से अपने, मेरे मौला तू हौसला दे दे। और दिल मेरा सख्त है मेरे मौला, दिल मेरा सख्त है मेरे मौला, दिल मेरा सख्त है मेरे मौला, मुझको अशकों का सिलसिला। थोड़ा सा करीब आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ। और जो बाहर खड़े हैं मेरे भाई मुसलमान या गैर मुस्लिम जितने भी हैं, इन सबसे गुजारिश है कि आप अंदर आ जाएं। थोड़ा सा इसका ई को कम करें भाई, आवाज़ इसका साफ करें। माइक बहुत अच्छा है, उलमा तशरीफ रखते हैं। सुभान अल्लाह हमारे यहाँ कोई कहता है ना तो उसको 90 नेकियां मिलती हैं। कितनी मिलती हैं? कितनी? एक नेकी माँ भी अपने बेटे को नहीं दे सकती क़यामत के दिन, और यहाँ पर अल्लाह 90 नेकी दे रहा है, मगर इंसान कह रहा है मैं बोलूँगा तो कैसे बोलूँ? मैं अगर बोलूँगा तो लोग समझेंगे देखो इसको बोलने में शर्म महसूस होती थी, इसको शर्म महसूस नहीं हो रही। अरे जो गाली बकते हुए नहीं शर्माते वो महफिल में बोलते हुए शर्माते हैं। याद रखो अल्लाह ने ज़बानें इसी वजह से दी हैं कि तुम उसका जिक्र करो। ज़बान का हक़ ये है, नबी पाक फरमाते हैं ज़मीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे फ़ख्र करता है और कहता है आज मेरे ऊपर एक ऐसा अल्लाह वाला गुजरा है जिसने मेरे ऊपर अल्लाह का जिक्र किया है। आप भी आ जाओ बेटे, मेहरबानी करो, आप भी, आप थोड़ा सा लिहाज करो, बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपको जज़ा दे। सुभान अल्लाह कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं। ये जो बाहर खड़े हैं, ये खड़े होके खा पी रहे हैं, ये जलसे में आए हैं मेरे भाई, अल्लाह इनको परवरदिगार तौफीक दे दे। जो बाहर खड़े हैं, मुझे लगता है एक दो तो बहरा होगा, बाकी सब तो बहरे नहीं होंगे। जितने बाहर खड़े हैं इनमें से जितने भी खड़े हैं इनमें से एक आध बहरा होगा, एक दो अंधे हो सकते हैं, मगर जितने खड़े हैं सब अंधे नहीं हो सकते। इनकी अक्लें मारी गई हैं, आ तो गए हुजूर की नाम पे, मगर इस महफिल में बैठने की तौफीक नहीं है। ये बात साफ जाहिर कर रही है बंदा आ भी सकता है, मगर जिक्र रसूल जब ही सुनेगा जब अल्लाह तौफीक देगा। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। बताओ, अपनी रात खराब करने आए, इससे सो जाते तो बेहतर था। सही है, बेशक। रातों में खड़े हैं इधर से उधर। अल्लाह ताला इनको समझ अता फरमाए, आमीन। बड़े ढीठ होते हैं ऐसे लोग। हाँ, हमारे गुलाम गौस साकी साहब ने बड़ी अच्छी निकाबत की है। आप लोग बड़े अच्छे हैं। तो मैं क्या कह रहा था, सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां मिलती हैं। हुजूर फरमाते हैं ये जो सुभान अल्लाह है ना, ये ज़बान पर हल्का है, मीज़ान पर भारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं समझे आप? और सुनो, मेरे हुजूर फरमाते हैं, अच्छा देखो आप, सुभान अल्लाह का मतलब क्या है? सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है। मगर जब आप ये कहते हैं ना सुभान अल्लाह, तो किसी मौलाना की तारीफ नहीं करते हैं, किसी शायर की नहीं करते हैं, आवाज की तारीफ नहीं करते हैं। आप ये कहते हैं ये आवाज इतनी खूबसूरत है तो इसको बनाने वाला रब कितना अजीम होगा। अब सुभान अल्लाह बोल नहीं रहे। हुजूर के यहां तो जंगली जानवर भी बोलते हैं। नहीं समझे? जंगली जानवर भी हुजूर के नाम पे बोलते हैं। एक भेड़िया है और है वो मदीने में, और चरवाहा देख रहा है भेड़िया उसकी बकरी लेके भागा।
चरवाहा था बड़ा मुंहजोर, जाके उसने उसके मुंह से छीन ली बकरी। जैसी बकरी छीनी, भेड़िया गुस्से में आके ऊपर जाके बैठ गया और कहने लगा तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह ने ये मेरा रिज़्क बनाया था, तूने मेरे मुंह से छीन लिया। उसने कहा अरे हैरत है, भेड़िया इंसान की जबान बोल रहा है। उसने कहा तुझे इस बात पे हैरत है कि भेड़िया इंसान की जबान बोल रहा है, और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं, तू इंसान हो के नहीं मान रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो आदमी चरवाहा गया, हुजूर की बारगाह में पूरी बात बयान की, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जो भी सिहाबी आता था हुजूर कहते थे इसको भी बताओ भेड़िए ने क्या कहा है, जरा जोर से तो बोलो, इसको भी बताओ, इसको भी बताओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आप। तो आप जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल। लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखो मेरे भाइयों, जमाना बड़ा नाजुक है, कुछ पता नहीं कौन कौन सी तकरीर सुन के मर जाए, कौन कौन सी तकरीर करके मर जाए। किसी को नहीं पता कि मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। जो कब्रों से इतना डरते हैं वो भी कब्रों में जाएंगे, जो बिल्कुल नहीं डरते हैं वो भी मरेंगे। दिल हमारे हो गए गंदे, और मौत दिल के जंग को हटाती है। इसका जिक्र सैयदा सफिया कहती हैं, अम्मी आयशा के पास एक औरत आके बोली मेरा दिल सख्त हो गया। क्या कैसे खबर? कि जब कुरान पढ़ती हूं तो आंसू नहीं निकलते। देख तवज्जो कर रहे हैं आप? तो आप कोई दुआ करा दें तो ये तो सिहाबिया दुआ कराने आई है। क्या? दिल मेरा सख्त हो गया। तो अम्मी आयशा ने फरमाया मौत का जिक्र किया कर, मौत को याद किया कर, अल्लाह तेरा दिल साफ कर देगा। कहती है कुछ दिनों के बाद वो आई और आकर के सैयदा सफिया फरमाती है उम्मुल मोमिनीन, उसने आके शुक्रिया अदा किया, ऐ सिद्दीका आपका शुक्रिया, आपकी बदौलत अल्लाह ने मेरे दिल को साफ कर दिया। सुभान अल्लाह। यानी दिल भी गंदे हो जाते हैं, है ना? तो मैं 2-3 शेर पढ़ दूं अगर इजाजत दें आप लोग तो। अब इन्होंने फरमाइश की है, वो पढ़ूं या मैं जो खुद मैंने एक कलाम लिखा है वो पढ़ूं? हैं? बहुत अच्छी। तो एक दुआ मैंने की है अल्लाह की बारगाह में, आप मेरे साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो पहले तो आप ये कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझको अपना खुदा पता दे दे, मुझको अपना खुदा, मुझको अपना खुदा पता दे दे, मुझको अपना खुदा पता दे दे, मौत से पहले मोदा दे दे, मौत से पहले मोदा दे दे, मौत के वक्त कर अता कलमा, मौत के वक्त कर अता कलमा, मौत के वक्त कर अता कलमा, कब्र में नूरे मुस्तफा दे दे, कब्र में। देखो मोबाइल के होते हैं लोग बीमार, ये मोबाइल बीमारी है। कुछ लोग तो स्टेज पे बैठ के भी मोबाइल ही चलाते हैं। ऐसे बीमारों को जलसे में आने की कोई जरूरत, वो अपना इलाज कराएं डॉक्टर से पहले, क्योंकि अब मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल वाले का भी इलाज हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं बाथरूम तक में मोबाइल लेके जाते हैं, इनके दिमाग खराब हो गए या होने वाले हैं।
वो महफिलों में बैठेंगे लोग, फिर भी दिल दुनिया में ही लगा हुआ है। जिनको ये जो ये चाहते हो जब वो मरे तो कलमा उनकी जबान पे हो। मेरे साथ बाबा ज़मानन पढ़े, मौत के वक्त कर अता कलमा, मौत के वक्त, आवाज बढ़ाओ, मौत के वक्त कर अता कलमा, कब्र में नूरे मुस्तफा दे, कब्र में नूरे, और कर लूं तौबा गुनाहों से अपने, कर लूं तौबा गुनाहों से अपने, कर लूं तौबा गुनाहों से अपने, मेरे मौला तू हौसला दे दे, मेरे मौला तू हौसला, मेरे साथ पढ़ो ना मेरे भाई, मेरे मौला तू हौसला दे, कर लूं तौबा गुनाहों से अपने, कर लूं तौबा गुनाहों से अपने, मेरे मौला तू हौसला दे दे, और दिल मेरा सख्त है मेरे मौला, दिल मेरा सख्त है मेरे मौला, दिल मेरा सख्त है मेरे मौला, मुझको अशकों का सिलसिला दे दे, मुझको अशकों का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पढ़ो, मुझको अशकों का सिलसिला, और करता इश्क सरवरे आलम, करता इश्क सरवरे आलम, इश्क को मेरे रास्ता दे दे, सुभान अल्लाह इश्क सुभान अल्लाह को मेरे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ो, मेरे मौला मुझको अपना खुदा पता, सुभान दिल अल्लाह से सुभान पढ़ो, अल्लाह। मुझको अपना खुदा पता दे दे, मौत से पहले मुद्दा दे दे, और मेरी नस्लें न हो तबाह मौला, आमीन, सुभान अल्लाह, मेरी सुभान अल्लाह। नस्लें न हो तबाह मौला, मेरी नस्लें न हो तबाह मौला, इश्क उनको बिलाल सा दे दे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बस सब लोग मेरे साथ पढ़ो, बच्चों को अपने सर पे हाथ रख के कहा करो, या अल्लाह मेरे बेटे को जहन्नम से बचाना, मेरी बेटी को जहन्नम से बचाना। पढ़ो मेरे साथ, दिल से अल्लाह फजल करेगा, दिल से शरीक हो जाओ, आंखें बंद करो और रब से लो लगाओ, और पढ़ो मेरे साथ, मेरी नस्लें न हो तबाह मौला, पढ़िए, मेरी नस्लें मेरी नस्लें न हो तबाह मौला, इश्क उनको बिलाल सा दे दे, इश्क उनको बिलाल सा दे दे, और लड़कियां दीन से जो दूर हुई, लड़कियां दीन से
जो दूर हुई, लड़कियां दीन से जो दूर हुई, उनको ज़ैनब सी तू हया दे दे, उनको ज़ैनब सी हया दे दे, उनको ज़ैनब सी तू हया। दे दे। और फिर से पहुंचे मदीना रोते हुए, फिर से पहुंचे मदीना रोते हुए, फिर से पहुंचे मदीना रोते हुए, इज़्न तैबा हमें खुदा दे दे, इज़्न तैबा हमें खुदा दे दे। और जो भी बीमार है मेरे मौला, जो भी बीमार है मेरे मौला, तू है शाफी उन्हें शिफा दे दे, तू है शाफी उन्हें शिफा दे दे। कुछ न दे मौला मुझको दुनिया में, कुछ न दे मौला मुझको दुनिया में, अपनी मौला मुझे रजा दे दे, अपनी मौला मुझे रजा दे दे। और फिर शबाहत हुआ है रंजीदा, फिर शबाहत हुआ है रंजीदा, अपनी रहमत का आसरा दे दे, अपनी रहमत का आसरा दे दे। दुरूद पाक पढ़िए। ईको कम करें, ईको कम करें, ईको और कम करें, और कम करें, और कम करें, ईको और कम करें, गूंज जिसकी और कम करें, आवाज़ साफ करें, थोड़ा सा ट्रैबल बढ़ाएं, हल्का सा बेस भी बढ़ा दें, थोड़ा सा ट्रैबल भी बढ़ाएं, यहाँ रहने दें, आवाज़ की ईको और कम करें, इसकी गूंज में और कमी करें, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ा दे। बैठे आराम से, सुनेंगे थोड़ी देर तक, सुनेंगे, सुनेंगे। अच्छा, इकबाल कहता है, हमको तो मयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। सही है। हमको तो मयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन, नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर खर्क़े सालूस के अंदर है महाजन, बिरसे में इन्हें आया है मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन। मतलब इस दौर में लोगों ने रेडीमेड दीन को जब दरियाफ़्त करना चाहा, औरतों ने, मर्दों ने, बेटियों ने, भाइयों ने रेडीमेड दीन, मतलब जैसे एलोपैथ की दवा, उसको यूनानी दवा देर में असर करती है, तो ज़माने में वक्त नहीं लोगों के पास, वो वही दवा खाएंगे जो जितना नुकसान, जितना फ़ायदा करती है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान करती है। ऐसे ही उन्होंने सोचा कि हमको दीन भी रेडीमेड चाहिए, बरकत भी रेडीमेड चाहिए, मग़फ़िरत भी रेडीमेड चाहिए, तो अब अपने आप तो मेहनत करेंगे नहीं, ना नमाज पढ़ेंगे, ना रोजा रखेंगे, ना अल्लाह को राजी करेंगे, अब शॉर्टकट कहां मिलेगा? पीर साहब के पास। किसके मिलेगा पास? पीर साहब के पास। अब पीर साहब तो एक से एक बाजार में,
इसने कहा शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट। तो पीर साहब कह रहे हैं हाँ मेरे हाथ में मुरीद हो जाओ, मैं तुमको जन्नत में लेकर के जाऊंगा। पीर साहब ने जन्नत बांटना शुरू कर दी, जैसे यहूदियों और नसरानियों के तरीके हैं जन्नत बांटने के। जैसे बोरो कम्युनिटी में कोई मर जाए तो मरने के बाद पूछते हैं कितना पैसा है तुम्हारे पास, बोलो कितना लाख तुम्हारे पास है, कौन सा वाला रूम चाहिए जन्नत में, विंडो वाला या बगैर विंडो वाला। अब 10 लाख का अलग रूम बेचता है उनका मुल्ला, और उसके बाद 20 लाख का अलग बेचता है। वही हाल हमारा हो गया। गरीबों के पीर अलग हैं, अमीरों के पीर अलग हैं। अमीर पीर गरीबों के घर नहीं जाते। बोलो सच है कि झूठ है ये मेरी बात? जल्दी बोलो, बात सही है कि गलत है? अमीरों के पीर गरीबों के घर नहीं जाते, और गरीबों के अपने पीर हैं। मेरी तरफ देखो, शॉर्टकट दीन लेने के चक्कर में हमने अपने दीन को इन कौओं के हवाले कर दिया जिन्होंने उन शाहीनों के घोंसलों पर कब्जे किए थे। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर रेडीमेड दीन मिलता तो फातिमा ज़हरा को मेरे नबी दे देते। मेरी बेटी तुझे रेडीमेड दीन दे रहा हूं, अगर रेडीमेड दीन मिलता तो पहले नबी पाक अबू बकर सिद्दीक को दे देते, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पीर आमना का लाल है और सबसे बड़ा मुरीद अबू बकर सिद्दीक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साहिब मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, हुजूर सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर रेडीमेड देते तो अबू बकर सिद्दीक को दे देते, रेडीमेड देते तो सैयदा को दे देते। ऐ मेरी बेटी, कोई जरूरत नहीं है तुझको इबादत करने की, तू ऐसी इबादत क्यों करती है कि पूरी रात तू सर्दियों की रातों में सुबह को कहती है या अल्लाह कोई ऐसी रात तो बना दे कि फातिमा का दिल भर जाए, दिल भर के इबादत कर ले तेरी। मियां लोगों ने डाके डालने शुरू कर दिए लोगों के अकीदों पर। जो खराब है वो नहीं कह रहा हूं, कोई अच्छा बुरा ना माने। सही है। मैं एक बार खराब मियां के खिलाफ तकरीर कर रहा था, एक अच्छा मियां बुरा मान गया। अल्लाह, मैंने दरे जन्नत से रिजवान को पुकारा था, वो आ गई रिजवाना। अल्लाह, छुड़ाओ अपने आप को इन लोगों से। इन्होंने झगड़े शुरू कर दिए आपस में। इन उलमा से पूछो, झगड़ा करने वालों से, इत्तिहाद कोई चीज है उम्मत का कि नहीं है? सुन्नियों में इत्तिहाद होना चाहिए कि नहीं? बेशक। एक अकीदे के लोगों में इत्तिहाद होना चाहिए कि नहीं? मगर ये इस पीर का मुरीद हो गया, ये इस पीर का मुरीद हो गया। इस पीर ने कहा इसके पीछे मत जाना, ये इसके से बसलाम दुआ मत करना। उसने कहा ऐसा कोई पीर जो किसी सुन्नी सहीउल अकीदा को ईमान सलाम करने से मना करे, उसका शजरा लपेट के उसको दे देना और 100-200 रुपए भी दे के कहना मेरा पीछा छोड़ो मियां, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, पहले मैं आमना के लाल का उम्मती हूं, उनका गुलाम। हक़ है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पीर साहब है, गाड़ियों के पीछे लोगों को भगा रहे हैं। पीर साहब को कोई हाथ नहीं लगाएगा, गरीब हाथ नहीं लगाएगा। अमीरों के साथ तो बैठ के नाश्ता करते हैं पीर साहब। बोलो बात गलत है कि सही है मेरे भाई? जल्दी बोलो मेरी बात गलत है या सही है? ये आर्टिफिशियल पीर, इनकी पोलें भी खुलने लगी हैं हल्के हल्के, और भी खुलेंगी। ये जितने रियाकार हैं ये सब बिल्कुल मंजर आम पे आने वाले हैं। जिन्होंने ये धंधा बना लिया ये सब की पोलें खुलेंगी। अल्लाह इनको जलील ज़रूर करेगा, क्योंकि इन्होंने हुजूर की उम्मत के साथ बहुत बुरा सलूक किया। इन्होंने भाइयों को भाइयों से अलग कर दिया। याद रखो, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। याद रखना इस बात को, जो जैसा करेगा उसको वैसा, जल्दी बोलो वैसा। ये पीर नहीं है जो अमीरों से बात करे। अमीर गरीब आदमी पानी पड़वाने के लिए दरवाजे के बाहर बैठा है, गरीब बैठा है और बड़ी दूर से आया है, बीमारी थी उसके पास। अब मियाँ साहब का नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, हजरत की आराम कर रहे हैं। इतनी देर में उसी इलाके का अमीर आदमी आया, एकदम बगैर रोक टोक के अंदर गया, मियाँ से मुलाकात करके नाश्ता साथ में करके बाहर को निकला, मूंछों पे ताव देते हुए। गरीब आदमी की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, मैं समझता था ये अल्लाह वाले लोग गरीब और अमीर में
फर्क नहीं करेंगे, मगर ये तो गरीबों को बिल्कुल मुंह नहीं लगा रहे हैं। ए मेरे मालिक, हम कहां जाएं? मैं कहता हूं ये पीर पीर नहीं है। पीर तो जमाने ने उसे देखा था कि जिस एक पीर ने पूरी दुनिया की सारी खानकाहों को एक 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 जगह ला करके खड़ा कर दिया था। उसने पूरे हिंदुस्तान की सुन्नियत को इत्तिहाद की सूरत में बदल दिया था। वो कौन पीर था जो बंबई के एक घर में आराम कर रहे हैं? रात के 2 बजे का टाइम है। कोई आकर के कहता है मुझे कोई ताबीज चाहिए, हजरत से मुलाकात करनी है। तो वो जो बाहर खड़े होते हैं उन्होंने कहा हजरत मुलाकात नहीं कर सकते, हजरत अभी आराम कर रहे हैं। वो तो चला गया, मगर सुबह को उस पीर ने उस मुबारक पीर ने, बाबरकत पीर ने अपना थैला बांधा और कहा मैं अपनी बरेली जा रहा हूं। कहा क्यों हुजूर? कहा तूने मुझे रात उस आदमी से नहीं मिलने दिया। अमीर आदमी बोला हुजूर रात का वक्त था, आराम का टाइम था, हमने इस वजह से उसे वापस कर दिया। पीर साहब रोने लगे। कहा क्यों रोते हैं? फरमाने लगे तूने मेरी आराम को देख लिया, वो कितना मजबूर होगा जो रात के 2 बजे के वक्त आया था मुझसे पानी पड़वाने, वो कितना परेशान होगा। मेरे नबी की बारगाह में उसने शिकायत कर दी, कयामत के दिन तो मेरा क्या होगा? मैं जा रहा हूं अपने घर। लोगों ने कहा रुक जाएं, फरमाया नहीं रुकूंगा। फरमाया बरेली के आला हजरत का बेटा दुनिया में आराम करने के लिए नहीं बल्कि दीन का काम करने के लिए आया है। उस पीर का नाम मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा था। जब उन्हें लोग देखते थे, उनकी सीरत को देखते थे, उनकी सूरत को देखते थे, तो यही कहते थे जब मुस्तफा रजा की अखलाक का ये आलम है तो बरेली के अहमद रजा के अखलाक का आलम क्या हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जिंदाबाद, हुजूर सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम के मुरीदों से आज भी मिलकर देखो, बहुत से अभी हैं, बेशक उनके देखो तो उनके सामने जिक्र कर दो ना, नात पढ़ दो तो रोने लगते हैं। बेशक। हमने पूछा इतने खूबसूरत दिल कहाँ से पाए? कह लगे मुर्शिद ने एक नजर डाल के हमारे दिलों को खूबसूरत कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात क्या गलत है या सही है मेरे नबी? बेशक।